राम नाम कलिकल्प तरु, राम भगत सुरधीनु। सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेन, गुरुपद पंकज रेन। जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से ही बाबा महाराज की कथा आप सब सुनते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज की कथा सुनना आप समझिए बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है। और आज जब आप बाबा की कथा सुन रहे हैं तो पहले श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करें, राम जी को प्रसन्न करें, उसके बाद कथा में चलें। और कथा में आपको जो मिलेगा वो आप सुरक्षित रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको रोज एक नया आनंद प्राप्त करना है। कहाँ जाएं, क्या करें। आज से आप एक कार्य करना, जहां पर भी रहो एक ही कार्य करना। क्या? राम नाम कलिकल्प तरु, राम भगत सुरधीन। सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेन। कलयुग में राम नाम व कृष्ण नाम यानी प्रभु का नाम ही मन चाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष क्या होता? कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिससे आपको सदैव फल मिले, जो चाहो वो फल मिले। ऐसा वृक्ष आप अगर लगाना चाहते हैं तो राम भक्ति ही मुंह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु है। और गुरु के चरण कमलों की धूली ही संसार में सब प्रकार के सुंदर मंगलों की जड़ है। जो मनुष्य मानस की चौपाई अथवा राम नाम एवं हनुमान चालीसा हृदय में धारण कर लेता है, उसकी समस्त परेशानियां, समस्त विकार, समस्त दोष श्री राम जी एवं भक्त हनुमान जी महाराज हरण कर लेते हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिसकी लेस मात्र कृपा से परम शांति प्राप्त होती है। क्योंकि मेरे प्रभु के समान कोई है ही नहीं, बस लेने वाले तो बनो आप। हर व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मैं आज अपने इस परिवार से जो वास्तविकता में हमें प्रेम करते हैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो सत्संग की महिमा न जानते हो, जिन्हें सत्संग सुनना अच्छा ना लगता हो, उनसे सदैव दूर रहना, क्योंकि वह धोखा दे देंगे। चलिए कथा में चलते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज के तमाम भक्त हैं। बाबा नीप करोरी महाराज को भक्त बुलाते हैं, पर बाबा महाराज समझ जाते हैं किस भक्त को जरूरत है, और बाबा महाराज उस भक्त के घर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बाबा नीप करोरी महाराज को एक बहन ने बाबा को बुलाया, और बाबा ने एकाएक उठ खड़े हुए और बोले, कार मंगाओ, मुझे अभी इलाहाबाद जाना है। क्योंकि बाबा नीप करोरी महाराज को इलाहाबाद की एक बहन ने याद किया, और बाबा महाराज अपने भक्तों के पास स्वयं चले जाते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज इलाहाबाद पहुंच गए। यहाँ पर आकर बाबा महाराज ने एक संपन्न महिला को दर्शन दिए। वह महिला बाबा महाराज को बहुत प्रेम करती, बाबा महाराज को गुरु मानती,
जब उसने बाबा महाराज को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। बाबा नीम करोरी महाराज तो जिसको भी दर्शन दे दें उसका जीवन धन्य हो गया। धन्य धन्य बड़ भाग्य हमारो, पायहु दरस परस तब न्यारो, कर्महीन बले। गुरुदेव भगवान, मेरे ना तो कर्म है ना मैं पूजा करना जानता हूँ। हे गुरुदेव भगवान, ना मैं व्रत करना जानता हूँ ना मैं आरती करना जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे हो, हम आपके हैं। न जानम न योगम जपम नियम पूजम, ना कुछ नहीं मालूम है, पर गुरुदेव भगवान मुझे आप पर विश्वास है। इस भक्त को भी बाबा पर विश्वास था और बाबा को याद किया। बाबा महाराज ने इस महिला को दर्शन दिए। बहुत से लोग बाबा जी के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं कि चमत्कारी हैं बाबा, बाबा किस्मत बदल देते हैं। बाबा के लिए तमाम तरह की बातें भक्त आपस में करते हैं। बहुत से लोग बाबा जी के बारे में कहा करते थे कि बड़े आदमियों का साथ अधिक देते हैं बाबा नीम करोरी महाराज। जब बाबा महाराज को ये बात पता चली तो बाबा महाराज ने हंसी में उड़ा देते हुए कहा, हाँ, हम तो बड़े आदमियों के बाबा हैं, गरीबों की परवाह नहीं करते हैं। पर वास्तविकता में बाबा महाराज इतने दयालु हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बिरला जी हो और चाहे मनोज मिश्रा हो, सब पर अपनी अमृतमय कृपा की बरसात करते हैं। जीवन में अगर आपको भक्ति मिल गई तो समझो सब मिल गया, क्योंकि भक्ति जब आपको मिलेगी तो प्रभु मिल जाएंगे। और भक्ति पाने के लिए गुरु के अमृतमय वचनों का पालन करना पड़ेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। और भगवान से क्या कहेंगे, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन, हरऊ विसंभव पी। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन, हरऊ विषम भव पीर। हे प्रभु, आपके समान कोई है ही नहीं जो दीनों पर दया कर दे। दीन कौन? जिसे सिर्फ अपने गुरु के वचनों का ही ध्यान हो, वह दीन है। तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन, हरऊ विषम भव पीर। हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा हो जाए और राजा राम का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे जीवन की समस्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप सब बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से ही, बाबा महाराज के लिए मैं जो बोलता हूँ, वास्तविकता में ये कृपा किलाघाट के हनुमंत लाल जी की है, जो वाणी में बैठ जाते हैं और भाव के साथ, आनंद के साथ हम आपसे बात करते हैं। ये कृपा है हनुमान जी महाराज की, जो मैं बाबा महाराज की कथा सुनाता हूँ आपको। बाबा नीम करोरी महाराज के नीम करोरी धाम में बुढ़वा मंगल पर बहुत ही प्यारा और भव्य भंडारा हुआ, जो आप सब ने करवाया। उसके बाद अनंत चौदस को भी बाबा नीम करोरी महाराज के नीम करोरी धाम में सुंदर कांड और भंडारा हुआ, वह भी आपने ही करवाया। हे गुरुदेव भगवान, आपकी ही कृपा से नीम करोरी धाम में कार्यक्रम होते हैं। नीम करोरी धाम में ही नहीं बल्कि जितने भी स्थान हैं सब जगह पर आपकी कृपा से ही होते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा हर भक्त के ऊपर है।
बस आप समझ पाओ, और समझने के लिए आपको गुरु के वचनों का पालन करना होगा। मैंने देखा कुछ लोग तो अपने आप को गुरु कहलाने लगे। अरे भैया, घोर नरक में जाओगे। गुरु के आदेश का पालन करो, देखना एक ना एक दिन गुरु के वचनों के हिसाब से आपको प्रभु मिल जाएंगे। जैसे मां सबरी को भगवान राम मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम।